न्यू एडमिशन ओपन ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल न्यू बाईपास भोगांव मैनपुरी। हमारे यहाँ बेस्ट क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा शिक्षण कार्य की व्यवस्था, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम एवं बेस्ट फैकल्टी की सुविधा, लाइब्रेरी एवं लेबोरेटरीज की उचित व्यवस्था, बच्चों को लाने व ले जाने के लिए स्कूल बस की सुविधा, बच्चों के खेलने के लिए बेहतरीन प्लेग्राउंड, डिजिटल बोर्ड द्वारा बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरों की व्यवस्था। अध्यक्ष अनुराग दुबे एडवोकेट, हाईकोर्ट इलाहाबाद। सेक्रेटरी सौरभ दुबे एडवोकेट। मोबाइल नंबर 97 1974 5885। अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जो नेतागण आज यहाँ उपस्थित हैं और आप पार्टी के भी लोग दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं छाछा गांव से आए हुए सभी आदरणीय बुजुर्गजनों का, माताओं बहनों का और युवा साथियों का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इस संख्या में आप सब लोग आए हैं यहाँ पे और आपने इस कार्यक्रम को जो आज आयोजित किया है और अपना मूल्यवान समय देकर आप यहाँ आए हैं, तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। हम सभी जानते हैं कि 2024 का चुनाव होने जा रहा है और कहीं ना कहीं ये चुनाव देश की दिशा और दशा दोनों को बदलने का चुनाव है। हम सबको यह समझना होगा कि आज की परिस्थितियां क्या हैं। आज पूरे देश को लोकतंत्र से नहीं चलाया जा रहा है, आज पूरे देश को दबाव की राजनीति के द्वारा चलाया जा रहा है। और मैं सभी समाज को यहाँ कहना चाहूंगी कि इस दबाव की राजनीति का शिकार सारे समाज हैं, कोई एक समाज नहीं है, हम सभी इस राजनीति का शिकार हैं। अगर आज महंगाई है तो मैं समझती हूँ सबके लिए महंगाई है। अगर आज बिजली नहीं आ रही है गांव-गांव, तो किसी के घर बिजली पहुंच नहीं पा रही गांव-गांव। इसी के साथ अगर हमारे आज युवाओं के पास रोजगार और नौकरियां नहीं हैं, तो सभी समाज के लोगों के पास रोजगार नौकरियां नहीं हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग नहीं चाहते हैं कि रोजगार मिले, ये लोग नहीं चाहते हैं, आवाज कम करिए माइक की, ये लोग नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र, इको कम करा देना, इको। ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश लोकतंत्र से चले या संविधान के माध्यम से चले। दबाव की राजनीति का प्रयोग लगातार पूरे प्रदेश और देश में किया जा रहा है और जो संविधान ने हमें हक, सम्मान और न्याय का अधिकार दिया है, जहां आरक्षण का अधिकार दिया है, कहीं ना कहीं ये पूरे संविधान की जो व्यवस्था है उसको भी बिगाड़ने में लगे हुए हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज क्योंकि लगातार पेपर लीक के माध्यम से नौकरियां निरस्त की जा रही हैं, तो युवा जागरूक हो गया है और युवाओं में आक्रोश है कि कैसे उनके हक, सम्मान और अधिकार को यह सरकार मार रही है। और 10 साल का समय बहुत होता है, एक 30 साल का जो युवा होता है वो 40 साल में पहुंच जाता है, और अगर हमने 5 साल और भूल कर दी तो मेरा मानना है कि 45 साल के युवा को भी रोजगार और नौकरी नहीं मिलेगी और उनका भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। तो मैं अपने सभी युवा साथियों से कहना चाहूँगी कि आप सब इस वोट की प्रक्रिया में आप सब जाएं, वोट डालें, क्योंकि यही आपकी शक्ति है और यही आपका अधिकार है कि आप अपने अधिकार का प्रयोग करके ऐसी शक्तियों को हटाएं जो देश को बांटना चाहती है और ये बंटवारे के माध्यम से वोट को बटोरना चाहती है। तो मेरी माताओं बहनों से और मेरे सभी युवा साथियों से, आदरणीय बुजुर्गजनों से यही कहना है कि इस क्रांति की लड़ाई में जहाँ हमें संविधान की रक्षा करनी है, जहाँ हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है, वो इस लड़ाई में आप सब समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े होइए। और अगर देश से भाजपा की सरकार जाती है तो मैं समझती हूँ प्रदेश से भी इनकी सरकार जा सकती है। आज सब ये बात समझ रहे हैं, एहसास कर रहे हैं कि इनकी दबाव की राजनीति का अंत होना चाहिए, कहीं ना कहीं जी इनका अंत होना चाहिए। राशन के माध्यम से, जहाँ पहले हम आकलन करेंगे कि आज से 10 साल पहले हमें राशन में क्या क्या मिलता था, क्योंकि राशन का ढिंढोरा ज़्यादा पीट रहे हैं, तो राशन में माताएं बहनें जानती होंगी कि जहाँ चावल मिलता था, मिट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, वहीं
गेहूं भी मिलता था, लेकिन आज राशन में क्या मिल रहा है? खाली बाजरा दे पा रहे हैं। और ये राशन क्यों मिलता है, ये बात हम सबको समझनी होगी। ये राशन हमें इसलिए मिलता है क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि कोई भी देश का नागरिक भूख से ना मरे। ये कोई भाजपा की सरकार आपको राशन नहीं दे रही है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया है कि कोई भी देश का नागरिक भूखा नहीं सोए। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं इन लोगों ने राशन को कम करके भी संविधान को आहत पहुंचाने की कोशिश करी है। तो ये लोग जो परिवर्तन की बात तो करते हैं, लेकिन अगर आप गांव-गांव जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज हालात बहुत ही अलग है। आज हमारा युवा, आज हमारे किसान, आज हमारी माताएं बहनें और आज हमारे जवान भी आहत महसूस कर रहे हैं। अग्निवीर जैसी योजना लाके इन लोगों ने देश का और राष्ट्र का, मैं मानती हूँ, सम्मान गिराने का काम किया है। बताइए, 4 साल की नौकरी जवान करेगा जो देश की सरहदों की रक्षा करता है। मुझे खुशी इस बात की है कि अगर भाजपा जाएगी और जब इंडिया गठबंधन की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम अपनी माताओं बहनों को 1 लाख रुपए पेंशन देंगे हर साल, और अपने किसान भाइयों को भी 1 लाख रुपए हर वर्ष देंगे। और इसी के साथ जो ये अग्निवीर जैसी योजनाएं चलाकर इन्होंने पूरे देश के जवानों का मनोबल गिराने का काम किया है, उस व्यवस्था को भी हटाने का काम करेंगे। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब इस क्रांति को लाने के लिए इस क्रांति के सिपाही बन जाइए, क्योंकि जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम अपना कितना वोट बूथ तक पहुंचा दें, कितने वोट हम डाल लें अपने। तो अब ये बूथ की लड़ाई है और सब लोग साथ हैं और इनकी भटकाने वाली बातों में ना आकर एक एक वोट बूथ तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि ये लोग तो झूठ बोलते बोलते थकेंगे नहीं। पूरी जनता इनके झूठ सुन सुन के थक गई है, लेकिन भाजपा की जबान झूठ बोलते बोलते नहीं थक पा रही है। तो अब इनके झूठ का एक ही जवाब है, बूथ। अगर आप बूथ पे अपना वोट डालने जाएंगे तो मैं समझती हूँ भाजपा की राजनीति को हम हटा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी आदरणीय जन जो आज यहाँ उपस्थित हैं, सभी नेताओं का और सभी छाछा गांव के जनों का और युवा साथियों का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ।